हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप डीमोटिवेटेड नहीं हैं, अभी भी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि पढ़ाई बोरिंग ना हो, है ना। हम मस्ती मजाक करते हुए, कुछ ट्रिक्स विक्स निकालते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और ज्योग्राफी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। वो है जीके ट्रिक्स या मेमोरी टेक्निक्स। इससे आपको चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या मेंबर नेशंस हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, या इस तरह की चीज़ें जिनको याद रखने में समस्या होती है ना, उनको हम याद करेंगे नेमोनिक्स या शॉर्ट फॉर्म्स जिनको बोलते हैं, और कुछ ट्रिक्स और टिप्स के ज़रिए। ठीक है, आज हम एक छोटा सा ट्रायल रन करेंगे इसका, और इसके लिए हम बात करेंगे जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर नेशंस की। ठीक है, ये 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशंस हम देखेंगे कैसे हम इनके जो मेंबर नेशंस हैं इनको याद रखा जा सकता है। और देखिए, याद रखना ज़रूरी है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस के नज़रिए से नहीं, हमको पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एशियन और नॉन एशियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की। सबसे पहले आसियान या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए, सबसे पहले तो इस शब्द पे नज़र डालिए, साउथ ईस्ट, है ना। हमको मैपिंग में, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट इनफ कि आपको मैपिंग करते रहना है। ब्लैंक मैप्स लेके आइए, घर में मार्क करिए कंट्रीज, एटलस लेके आइए, ग्लोब लेके आइए, लेकिन अपने आप को मैप से और मार्किंग से और एटलस से familiar बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आसियान की जब हम बात करें तो साउथ ईस्ट में जितने एशियन नेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, वो इसका हिस्सा हैं, इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो हम याद कैसे रखें। देखिए, एग्जाम में मैंने ऐसे याद रखा था, एक बहुत ही सिंपल नेमोनिक है या एक सेइंग जैसी मैंने बना रखी है। और वो सेइंग कुछ इस तरह है कि आईपीएल टीवी चल रहा है, उसमें ब्रैंडम मैकलम, आपको याद होगा न्यूजीलैंड का प्लेयर है, तो बीएम ब्रैंडम मैकलम ने स्कोर की एक माइंड ब्लोइंग सेंचुरी। ठीक है, देखिए, थोड़ा हिस्टोरिकली सही हो और फनी हो तो चीज़ याद करने में बहुत आसानी होगी। जितने भी हमारे देश में क्रिकेट के फैंस हैं, अगर वो याद करें पहला आईपीएल जब हुआ था और उसमें पहले ही मैच में ब्रेंडम मक्कलम ने केकेआर के थ्रू या शाहरुख खान की टीम के मेंबर होते हुए ये एक बहुत ही शानदार सेंचुरी मारी थी, और मेरे ख्याल से 150 रन मारे थे। ठीक है, तो वो कोई मेरे हिसाब से तो मैच नहीं भूल सकता, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया था कि आईपीएल टीवी चल रहा है, उसमें ब्रैंडम मैकलम ने एक माइंड ब्लोइंग सेंचुरी मारी है। अब अगर हम इसको देखें कि कैसे हम इसके मेंबर स्टेट्स याद रखेंगे थ्रू दिस नेमोनिक, तो देखिए, आई इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, बीएम हो गया, ब्री से हो गया ब्रुनई दारुसलम, एम इज़ मलेशिया, सिंगापुर, एक और एम है तो म्यांमार, और सी से कंबोडिया। अच्छा, थोड़ी एक और बात पे मैं जोर देना चाहूँगी कि अगर आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन से हैं, फिर से मैं मैपिंग पे जाऊँगी, तो आपको याद रखना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। इसलिए हम एक बार ये कंट्रीज़ ना मैप पे भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, फिर से हम अगर वही बात बोले, आईपीएल टीवी चल रहा है, ब्रैंडम मैकलम ने एक माइंड ब्लोइंग सेंचुरी स्कोर की। ठीक है, तो ये सारे नेशंस उसमें हम बिठाएंगे। आईपीएल कहाँ है, तो आई देखेंगे हम, आई इज़ इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, लाओस हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया आईपीएल टीवी, तो थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, और अब हम ब्रैंडम और मैकलम को ढूंढ लेते हैं, तो हो गया ब्रुनई दारुसलाम। ठीक है, और मैकलम मलेशिया या म्यांमार, जो आपको ज़्यादा पसंद है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, स्कोर्ड से एस सिंगापुर। ठीक है, और सेंचुरी से कंबोडिया, और क्या बचा, एक माइंड ब्लोइंग, ठीक है, सेंचुरी। तो इस तरीके से आपको मैप पे भी पता होना चाहिए कि ये नेशंस कहाँ हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपकी जगह होती तो एक ब्लैंक मैप इसी वक्त लेके आती और ये सारे नेशंस मार्क करती। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, आप एक ब्लैंक मैप पे सारे एशियन नेशंस जो हैं उनको मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक,
ठीक है, बिम्स्टेक क्या है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसमें 8 मेंबर हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। ये तो अपने आप में ही मतलब आधा तो ये बता ही देता है कि क्या है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखती थी कि बिम्स्टेक भूलना नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो 6-7 कंट्रीज हैं वो इसी में याद हो जाती हैं, 5 एटलीस्ट। ठीक है, तो बी फॉर बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार और श्रीलंका और थाईलैंड तो बिम्स में आ गया, बिम्स्ट है ना। लेकिन अब बाकी जो बची हुई 2 कंट्रीज इसमें नहीं आई हैं वो हम भूलना नहीं से याद रख सकते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक भूलना नहीं, भू से आ गया भूटान और न से नेपाल। ठीक है, ये हो गया बिम्स्टेक। तो फिर से एक बार, बिम्स्टेक भूलना नहीं। कौन कौन से हमारे 8 मेंबर स्टेट्स हैं? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ठीक है, इसको भी मैप पे देखिए सारे नेबरिंग कंट्री ऑलमोस्ट हैं हमारे इसमें, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के, है ना। तो क्योंकि ये अगर आप फुल फॉर्म आपको पता होगा तो ये बे ऑफ बंगाल के आसपास की सारी वो हैं। ठीक है, कंट्रीज तो याद रखना बहुत आसान होगा अगर आप मैप पे देखेंगे और मैप पे मार्क करेंगे खुद से। ब्लैंक मैप्स लेके आइए, आज बहुत सारे ऑर्डर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पे मार्क करिए फ़ोन पे, है ना। एक और ऐसे देखते हैं, सार्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो सार्क के लिए कोई नेमोनिक या मेमोरी ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया के सारे नेबर्स हैं इसमें, चाइना और म्यांमार को छोड़ के। ठीक है, चाइना और म्यांमार को अगर हम जाने दें तो बाकी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सार्क में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक मेमोरी ट्रिक या नेमोनिक लगाना चाहें तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो MBBS स्पेन या फिर अपनी MBBS, दोनों ही चलेगा। और इस प्रकार से हम इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो याद रख सकते हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स याद रखिए, म्यांमार नहीं है, मालदीव्स है। ठीक है, तो ये आपको किसी तरह ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जो पानी वाला देश है, मालदीव्स है, मालदार नेशन है, वो है सार्क का मेंबर। म्यांमार मर नहीं रहा है सार्क में आने के लिए। ठीक है, दिस इज़ माई ट्रिक, आप अपनी ट्रिक लगाइए, ट्रिक्स की कोई कमी नहीं है दुनिया में। ठीक है, अगेन हम मैप पे देखते हैं, अगर ये कंट्रीज़, आपको ब्लैंक मैप पे आंख बंद करके भी मार्क करना आना चाहिए कि सार्क के कौन कौन से देश हैं, क्योंकि केवल इंडिया के नेबर्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। म्यांमार और चाइना को छोड़ दीजिए, सब इंडिया के नेबर्स हैं सार्क में। ठीक है, और इंडिया तो होगा ही क्योंकि अब इंडिया के नेबर्स की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ओपेक थोड़ा याद रखना ट्रिकी था मेरे लिए भी, और इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी होगा, इसलिए मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड किया है। तो देखिए, ऐसे तो 13 मेंबर हैं, लेकिन 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मतलब 5 ऐसे देश जिनने ओपेक को बनाया था, है ना। वो कौन से हैं? अगर केवल वो उनकी हम बात करें तो वो उसके लिए नेमोनिक है या शॉर्ट फॉर्म है विस्की, है ना। वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक। ठीक है, ये हो गए फाउंडिंग मेंबर्स विस्की, पर विस्की वी से। अच्छा, ओपेक अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ज़्यादातर पानी के आसपास की कंट्रीज़ हैं या फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, है ना। तो इसको याद रखने का एक तरीका या नेमोनिक हो सकता है, किंग लिव्स ऑन एक्वा। एक्वा पानी, ठीक है, और किंग क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए हमारे जो दिमाग में इमेज है UAE, कतर वगैरह के लिए कि ये बहुत ही अमीर लोग हैं, है ना, बहुत ही वेल्दी लोग हैं। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म जो इसको याद रखने का उसका तरीका हो सकता है वो है किंग लिव्स ऑन एक्वा। तो जिस हिसाब से ये नेमोनिक है या शॉर्ट फॉर्म है उसी हिसाब से मैंने इसके कंट्रियों के नाम लिखे हैं। तो के फॉर कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, गेबॉन, लिबिया, इराक, वेनेजुएला, इक्वाडोर, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, कतर, UAE या यूनाइटेड अरब अमीरात और अंगोला। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी
सॉर्ट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा मेंबर है कौन सा नहीं है, या मेंबरशिप किसने सस्पेंड की। तो ये मेंबर्स चेंज होते रहते हैं बाकी बार बार इन नेशंस के। क्यों? क्योंकि कोई विड्रॉ कर लेता है मेंबरशिप, फिर बाद में ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया जो है वो 2 बार अपनी मेंबरशिप को ख़त्म कर चुका है, ठीक है। पहली बार की थी 2008 में, जो कि फुलफिल हुई थी या फोर्स में आई थी 2009 में, जनवरी 2009 में इट स्टॉप्ड बीइंग अ मेंबर ऑफ ओपेक। लेकिन फिर से इंडोनेशिया ने डिसाइड किया ओपेक ज्वाइन करने का, और अर्ली 2016 में ज्वाइन कर लिया, और फिर से अपनी मेंबरशिप 30 नवंबर 2016 को ही एंड कर दी, जो कि 2017 में फोर्स में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नेशंस जो है चेंज होते रहते हैं, आपको उस हिसाब से भी मेमोरी ट्रिक्स बतानी है। ओपेक का मेरे हिसाब से मुझे यही अच्छा लगता है, किंग बिकॉज इट्स एसोसिएटेड विथ वेल्थ, और एक्वा क्योंकि पानी के आसपास की कंट्रीज़ हैं। मैप पे आपको देखना ही है, ये मैं इस पे जितना जोर डालूँ उतना कम है ना। और ब्लैंक मैप्स लेके आइए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट अगर बात करें तो MPPSC में आ चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है ना। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की हम बात कर रहे हैं, और ऊपर से हमने मैप पे भी देखा हुआ है, और फिर हमने अपनी ट्रिक भी याद करी हुई है ना। तो यहाँ पे जो S है वो जो SE है ये साउथ ईस्ट के लिए है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया मेंबर नहीं है आसियान का, हमने अभी ही इस चीज़ को देखा। तो गाइस दिस इज़ इट। इस प्रकार की मेमोरी ट्रिक्स अगर आपको और चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि किस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स याद रखने के लिए, या फिर शेड्यूल्स याद रखने के लिए, इसी प्रकार से मेंबर स्टेट्स याद रखने के लिए। आपको जिस भी चीज़ के लिए नेमोनिक्स या मेमोरी ट्रिक्स चाहिए मैं आपको बनाकर दूंगी। और अगले वीडियो में आगे जब हम बात करेंगे तो हम इंडिया की रिवर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम रिवर्स सिस्टम डिस्कस करना शुरू करेंगे इंडिया का अपनी ज्योग्राफी सीरीज़ में। सो गाइस अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ और घर में रहिए जितना हो सके। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है घर से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास। घर में बंद होके बिल्कुल जुट जाइए पढ़ाई में, ठीक है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, as I said, stay safe and stay happy.